बॉडी की अगर बात कर लूँ तो भाई यहाँ पर देखोगे कंप्लीटली आपको मेटल बॉडी के साथ देखने को मिल जाता है। यानी बिल्ड क्वालिटी भाई इसका कह सकते हो पहले जो 125 सीसी की जो जुपिटर है ना, इसमें सेम टू सेम आपको वही प्रीमियम तरीके से मिलता है। जैसे सीएनजी टैंक, जैसे आप सीट को ओपन करते हो ना, तो यहाँ पर आपको कंप्लीटली देखोगे वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी स्कूटर देखने को मिलेगा। इस स्कूटर में ना आप देखोगे कि कंप्लीटली आपको भाई इस स्कूटर में 240 किलोमीटर का रेंज मिलने वाला है। यानी अगर आप एक बार इसमें ना 1.4 kg सीएनजी बिल्ड क्वालिटी की मैं बात करूँ बेसिकली, तो बिल्ड क्वालिटी साइड पोर्शन जो देखोगे आप यहाँ। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप एकदम मस्त होगा। भाई आप लोगों ने बहुत सारा कहता था कि भाई अभी बाइक जो है वो सीएनजी में आ गई है, बट स्कूटर कब सीएनजी में आएगी? तो देखो फिलहाल जो है ना वो टीवीएस रेटर अपना एक कंसेप्ट व्हीकल लेकर आ गया है स्कूटर, जो कि अब आपको सीएनजी में देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, सबसे पहले इसके बूट स्पेस को गायब कर दिया है इन्होंने, और यहाँ पर आपको सीएनजी टैंक मिलता है। तो कितने का सीएनजी टैंक है, कितना रेंज देगा, क्या कुछ अपडेट हुआ है, वो सारी चीजें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे हमेशा इसी तरह के गाड़ी के अपडेट हमेशा देखने को मिलते हैं। तो चलिए करते हैं इस स्कूटर का कंप्लीटली रिव्यू। भाई सबसे पहले ना अगर मैं आपको यहाँ पे इसके ओवरऑल फ्रंट सेक्शन से दिखा दूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे इसके जो वाइजर सेक्शन है ये आपको प्रॉपर ब्लैक कलर सेक्शन में आपको यहाँ पे इसका वाइजर सेक्शन देखने को मिल जाता है। इसमें आपको वही सेम टू सेम टीवीएस जुपिटर का जो एलईडी लाइट सेक्शन था, वही आपको जुपिटर का एलईडी लाइट सेक्शन देखने को मिल जाता है, जो कि स्प्लिटेबल में आपको यहाँ पे मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फ्रंट में, तो ये देखोगे टीवीएस के बैजिंग के साथ साथ भाई यहाँ पर आपको सीएनजी का स्टिकर देखने को मिलेगा। और इसका जो टर्न इंडिकेटर सेक्शन है ये आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। 125 सीसी में आपको कनेक्टेड नहीं मिलता, जो अभी देखोगे फिलहाल में जो 113 सीसी की जो स्कूटर लॉन्च करी है उसमें आपको फ्रंट में कनेक्टेड, रियर कनेक्टेड मिलता है। बट यहाँ पर आपको 125 सीसी की ये सीएनजी टीवीएस जुपिटर है जिसमें आपको कनेक्टेड नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर सेक्शन है जो है वो आपको बल्ब में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पर बात करूँ इसकी फेंडर सेक्शन की, तो फेंडर सेक्शन कुछ इस तरीके का टेलीस्कोपिक टाइप का आपको यहाँ पे इसका सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। और टायर सेक्शन देखोगे तो टीवीएस का आपको सेम टू सेम 90/90 सेक्शन का 12 इंच का टायर देखने को मिल जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके का है। इसके अलॉयज देखोगे बिल्कुल आपको सेम टू सेम वही टीवीएस जुपिटर 125 सीसी का जो पहले वाला मॉडल था वही आता है। बट बात करूँ अगर इसकी बॉडी की, तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो बॉडी है ना ये फाइबर बॉडी है। यहाँ पर देखोगे तो कंप्लीटली ये मेटल बॉडी मिलता है, ठीक है भाई। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो इस स्कूटर में भी आपको स्मार्टेक्स मिलता है। यहाँ पर आप इस स्कूटर को कंप्लीटली ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पर इसके नीचे में देखोगे तो आपको 2 लीटर का फ्यूल टैंक का कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको 5.2 लीटर का पेट्रोल टैंक का कैपेसिटी नहीं मिलता है, क्योंकि ये सीएनजी वाली है, बाई फ्यूल के साथ है। तो यहाँ पर आपको लगभग 2 लीटर्स की पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। इस साइड से अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे स्पेस की, तो ड्यूअल कलर टोन में आपको यहाँ पे इसका स्पेस सेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको 102 लीटर का ग्लोव बॉक्स सेक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आप अपने फोन को बड़े आराम से रख सकते हो। चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिलता है, चार्ज कर सकते हो। बाकी लॉक अनलॉक का सेम टू सेम वही जुपिटर का जो प्रोसेस था आपको सेम टू सेम मिलेगा। इंटेलिगो फीचर्स के साथ देखने को मिलती है। और भाई इस स्कूटर में ना आपको 1.4 kg का सीएनजी का टैंक मिलता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। मीटर कंसोल की बात करें तो आपको सेमी डिजिटल में आपको इसका मीटर कंसोल देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर देखोगे। स्पीडोमीटर आपको एनालॉग में मिलेगा, बाकी सारी चीजें जो है वो आपको डिजिटल में मिलेगी। इकोनॉमी मोड और पावर मोड मिलते हैं। फ्यूल का ऑप्शन, टीवीएस का बैचिंग आपको यहाँ पे साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे हाई बीम, लो बीम, पास लाइट का टर्न इंडिकेटर सेक्शन कुछ इस तरीके का, हॉर्न सेक्शन आपको कुछ इस तरीके के देखने को मिल जाएंगे। तो कंप्लीटली ये हो गया। बाकी एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप आपको देखने को मिलेगा। पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन टीवीएस जुपिटर पिछले 2 सालों से ना एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप देखने को मिलता है। आप यहीं से इसके फ्यूल टैंक को ओपन कर सकते हो। और यहाँ पर आप देखोगे लगभग 2 लीटर के आसपास आपको इसका फ्यूल टैंक का कैपेसिटी देखने को मिलेगा। और भाई बात कर लेते हैं इसके पीछे साइड से, जहाँ पर आपको सीएनजी का टैंक देखने को मिलता है। ये देखोगे कंप्लीटली आपको इसके पीछे के लुक्स देखने को मिलेंगे। जुपिटर 125 सीएनजी के साथ ये लॉन्च करी गई है, तो यहाँ पे जुपिटर सीएनजी देखने को मिलेगी। बॉडी की अगर बात कर लूँ तो भाई यहाँ पर देखोगे कंप्लीटली आपको मेटल बॉडी के साथ देखने को मिल जाता है। यानी बिल्ड क्वालिटी भाई इसका कह सकते हो पहले जो 125 सीसी की जो जुपिटर है ना, इसमें सेम टू सेम आपको वही प्रीमियम तरीके से मिलता है। जैसे 113 सीसी में आपने क्या देखा होगा, इसका जो बिल्ड क्वालिटी 113 सीसी का रहता है ना, वो आपको फाइबर बॉडी का रहता है। इस साइड भी अगर साइड पोर्शन से भी बात करें तो यहाँ पर आपको फाइबर बॉडी में ही मिलता है। लेकिन भाई 125 सीसी में इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ये कंप्लीटली आपको मेटल में देखने को मिलती है। जुपिटर सीएनजी का आपको यहाँ पे इसका बैजिंग देखने को मिलेगा। इंजन की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर आपको सेम टू सेम 125 सीसी का आपको इसका इंजन देखने को मिलेगा, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हो। सस्पेंशन की बात करें तो ये आपको सेम टू सेम वही हाइड्रोलिक
3 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है। पावर एंड टॉर्क की बात करें तो 5.3 किलोवाट का पावर मिलता है जो कि 6000 आरपीएम पे वर्क करता है। और टॉर्क की बात करें तो 9.4 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क मिलता है जो कि 5500 आरपीएम पे वर्क करता है। इसके साथ साथ पीछे की टेल लाइट सेक्शन की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे इसका टेल लाइट सेक्शन देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका टेल लाइट सेक्शन देखने को मिलता है। और भाई सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की सीएनजी टैंक, जैसे आप सीट को ओपन करते हो ना तो यहाँ पर आपको कंप्लीटली देखोगे वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी स्कूटर देखने को मिलेगा। और भाई अब इसमें बूट स्पेस को हटा दिया इन्होंने, जो 33 लीटर का बूट स्पेस दिया था वो 33 लीटर के बूट स्पेस के पास आप देखोगे 1.4 केजी का आपको सिलेंडर का आपको यहाँ पे सीएनजी सिलेंडर का टैंक दे दिया है। इसको टॉगल करने के लिए आपको यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा। आप ये देखोगे प्रेस करने के बाद आप हटाओगे सीएनजी, आप यहाँ से इसमें फिल करोगे। फिल करने के बाद आपको देखोगे सीएनजी का जो प्रेशर है वो प्रेशर आपको यहाँ पे शो करेगा। तो सीएनजी का जो इश्यूज था, बहुत लोग कहते थे माइलेज माइलेज माइलेज, तो टीवीएस जुपिटर में भी आप देखोगे फाइनली सीएनजी लॉन्च कर दिया गया और यहाँ पे लोगो भी दे दिया इन्होंने। जुपिटर जो है वो वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी स्कूटर है। जैसे बजाज की फ्रीडम जो वर्ल्ड फर्स्ट बाइक थी ना, वो सेम टू सेम अब आप देखोगे वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी स्कूटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 1.4 केजी का आपको सिलेंडर का टैंक देखने को मिलता है। अब ओवरऑल मैं बात कर लूँ कि भाई ये माइलेज कितना देने वाली है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें जो 2 लीटर का पेट्रोल टैंक का कैपेसिटी है वो लगभग 50 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से अगर माइलेज देगी तो 100 किलोमीटर आपको इसके पेट्रोल टैंक में माइलेज देगी। और यहाँ पर आपको 1.4 केजी का सिलेंडर का जो टैंक है ये आपको करीब 140 किलोमीटर रेंज देगी। तो ओवरऑल अगर मैं रेंज की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर इस स्कूटर में ना आप देखोगे कि कंप्लीटली आपको भाई इस स्कूटर में 240 किलोमीटर का रेंज मिलने वाला है। यानी अगर आप एक बार इसमें ना 1.4 केजी सीएनजी और 2 लीटर पेट्रोल एक बार में फुल करा लेते हो तो ये स्कूटर आपको कंप्लीटली भाई 240 किलोमीटर का रेंज देने वाला है। बाकी टीवीएस जुपिटर 125 सीसी की वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी स्कूटर आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी लुक्स देखोगे, बिल्ड क्वालिटी की मैं बात करूँ बेसिकली तो बिल्ड क्वालिटी साइड पोर्शन जो देखोगे आप यहाँ पे पूरे मेटल बॉडी में मिलेगा। फ्रंट सेक्शन में आपको फाइबर बॉडी का देखने को मिलता है। मीटर कंसोल देखोगे तो आपको यहाँ पे सेमी डिजिटल में आपको इसका मीटर कंसोल देखने को मिल जाएगा। तो रेंज भाई 240 किलोमीटर कंपनी ने क्लेम करा है। बाकी आपको ये जो स्कूटर है ये अभी 2025 में आपको इंडियन मार्केट में नहीं देखने को मिलेगी, जैसा कि इन्होंने बताया। इन्होंने क्या बोला कि भाई लगभग ये 2026 में मार्केट में लॉन्च करी जाएगी। तो आपको ये टीवीएस जुपिटर सीएनजी की वर्ल्ड फर्स्ट स्कूटर कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार होगे भाई तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।